बेटा आफ्टर एंडिंग विद आर एनवायरनमेंट जो कि आप लोगों को मैम ने कराया, उसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर पे जा रहे हैं। कौन से? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ क्लास 10 जो आपका है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, राइट। अब ये एसिड बेसिस और सॉल्ट क्या है, पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, वैसे 124-25 भी हो चुके हैं, राइट। तो उनको हम लोग अगर क्लासीफाई करेंगे तो किस किस बेस पे करते हैं? तो हम लोग उसे करते हैं कि भाई वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल, राइट। पर ये एसिडिक बेसिक कैरेक्टर क्या है, कैसे आता है, किस सब्सटेंस की पहचान कैसे होती है, इस चैप्टर में आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, राइट। सबसे पहले हमारे पास कोई भी चीज एसिड है या बेस है, इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज तो चाहिए होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ ये लड़का है या एक लड़की है, तो कुछ ना कुछ बाहर से देख के पता पड़ जाता है जब बड़े हो जाते हैं। जब छोटे में तो नहीं पता पड़ता, जब बड़े हो जाते हैं तो पता पड़ जाता है भाई ये लड़का है, दाढ़ी मूछ आ रही है, ये लड़की है, दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है। बाकी तो क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो अपना बता, ठीक है। तो कुल मिला के कहानी है। तो ऐसे ही हमारे पास ही क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि हाँ यार इसकी दाढ़ी मूछ आ रही है, मेरी दाढ़ी मूछ आ रही है, लड़का है पक्का। मैम ने पढ़ाई तो बायोलॉजी वगैरह के चैप्टर हुए, कटवा दे तो है ना, कटवा दे तो फिर आवाज, है ना, बहुत सारी चीजें हैं बेटा लड़के को पहचानने के लिए। जो आप सोच रहे हो बाकी सही सोच रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज इंडिकेट कर रही है, दे आर इंडिकेटिंग समथिंग, ये लड़का है। ऐसे ही एसिड और बेस को बताने के लिए भी हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जिनका नाम क्या है हमारे पास बेटा, indicators. So what are indicators? The substance which are used to identify, whether the substance या whether the given substance is acidic or basic। अगर हमारे पास इंडिकेटर की डेफिनेशन लिखने को मिले तो सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास हेल्प करते हैं किसी चीज को बताने में कि ये एसिडिक है या बेस, वो हमारे पास क्या होता है बेटा, इंडिकेटर होता है, राइट। सो इंडिकेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीज आती है हमारे पास क्या आता है, लिटमस पेपर। क्या आता है बेटा, लिटमस पेपर। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस कैसा इंडिकेटर है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर। अब मैं अगर लिटमस की बात करता हूं तो लिटमस हमारे पास वैसे तो लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो प्लांट किंगडम क्लास 9 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एक थैलोफाइट है। थैलोफाइट है मतलब कौन कौन से, एल्गी और ब्रायोफाइट के मिक्सचर मतलब थैलोफाइट से हुआ। तो एल्गी और ब्रायोफाइट जब कंबाइन होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकन। क्या बोलते हैं बेटा, लाइकन। इस लाइकन से हमारे पास क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिटमस। लाइकन से क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है बेटा, लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और लाइकन क्या है, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ये हम लोगों ने क्लास 9 में देखा था, राइट। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, जो नए बच्चे थे उनका जिनका छूटा था मैंने पहले पढ़ा दिया है ना। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स हमारे पास यहाँ पर लाइकन, इनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। और लाइकन से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिटमस। और इस लिटमस से हम लोग क्या बना देते हैं, फिर लिटमस पेपर बना देते हैं। और लिटमस पेपर हमारे पास क्या किस तरीके से काम करता है, इंडिकेटर की तरह काम करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इतने बेटा एक बॉटल में थोड़ा सा पानी लेके आ जैसे, कैसे लेके आ पीछे से कोई भी एक बच्चा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसमें ये है कि इंडिकेटर समझ में आ गया आप लोगों को क्या है। अब ये इंडिकेटर जो है थोड़ा सा ले बस, ये इंडिकेटर जो है ये मेरे पास जो काम कर रहा है बेटा, यहाँ पर लिटमस लिया, ये हमारे पास कौन सा है, नेचुरल इंडिकेटर। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हम लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं।
इसके और भी एग्जांपल आते हैं, एक तो लिटमस आ गया। नेचुरल इंडिकेटर के जो एग्जांपल आते हैं उसमें हमारे पास 2-3 एग्जांपल और आते हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स। रेड कैबेज की लीव्स भी एक इंडिकेटर है। टर्मेरिक भी इंडिकेटर है बेटा। इसके अलावा पेट्यूनिया का पौधा है, वो भी हमारे पास इंडिकेटर है। तो दे ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स। दे ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स। ये सारे हमारे पास किसमें आएंगे? नेचुरल इंडिकेटर्स, राइट? क्योंकि नेचर में ही हमारे पास है, हम लोग ऐसे आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बातें हैं नहीं। अब मेरे पास जो कहानी आती है वो आती है सिंथेटिक इंडिकेटर्स या मैन मेड इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर मैन मेड इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब बाय ह्यूमंस। तो व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर? ऐसे इंडिकेटर जो लैब में बनाए जाते हैं, और इसमें कौन हेल्प करता है बनाने में? हम लोग ह्यूमंस बनाते हैं। वो क्या होगा हमारे पास? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं बताइए? फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज, राइट? नाउ हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि ये इंडिकेटर है, ये ऐसे ऐसे है, पर हमें कैसे पता कि ये सारी चीजें इंडिकेटर कैसे काम करेंगी, कैसे करेंगी? तो इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको देखेंगे किस तरीके से हमारे पास कैसे कैसे काम, ठीक है? सो दिस इज आवर, नाम तो दिख रहा है, क्या लिखा है? यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच 1 से 14, ठीक है? तो ये अगर हमारे पास नेचुरल है तो ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया होगा? हमारे पास क्या बनाया? लाइकन से हमने, और लिटमस से हमने क्या बना दिया? तो आप लोगों के सामने लिटमस पेपर खोल दें, नहीं बाहर जाओ, ये लिटमस पेपर, ठीक है? अब यहाँ पर लिटमस पेपर का मैं एक एक्सट्रैक्ट लूंगा और इस लिटमस पेपर को एक बार एसिड में डालूंगा, एक बार बेस में डालूंगा और एक बार पानी में डालूंगा। उसके बाद जो भी मेरे पास कलर आएगा, इधर आपको पीएच चार्ट दे रखा है, पीएच चार्ट दे रखा है, लेकिन पीएच के बारे में हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। इस पीएच चार्ट से उस कलर को कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि मेरे पीएच की वैल्यू कितनी आती है। सिंपल सी कहानी, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। HCl बेटा भी है नहीं, मंगा देंगे, लैब से बात चल रही है स्कूल वाली से, तो दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो अपने पास ये है। ये क्या है? देखो ये लिखा हुआ है साफ साफ विनेगर। भाई चाउमीन वाले का तेल है वो। चाउमीन वाले का तेल है, हाँ बिल्कुल, ठीक है? अब ये विनेगर मैंने इसमें निकाल रखा है, जानबूझ के मैं काला वाला लेके आया था, व्हाइट वाला नहीं लेके आया ताकि आपको आराम से दिख जाए, ठीक है? अब विनेगर में मेरे पास क्या होता है मुझे आज तक तो नहीं पता, अब तक नहीं पता था, लेकिन किसी ने मेरे से कहा भाई तू एक काम कर, पीएच पेपर लेके जा। क्या लेके जा? पीएच पेपर लेके जा। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक पीएच पेपर निकाल दिया और कहते हैं कि उस विनेगर में इस पीएच पेपर को डाल। इस विनेगर में इस पीएच पेपर को डाल। जब मैंने विनेगर में पीएच पेपर डाला तो इसका कलर आप लोगों को दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? हल्का सा रेडिश दिख रहा है, ऑरेंज कैसा होता है? हल्का सा है रेडिश ब्राउन है। मैं रेडिश से कुछ नजर आ रहा है ना चेंज? ऐसा तो नहीं कि चेंज नजर ही नहीं आ रहा, कैमरे में भी आ रहा है चेंज नजर? इधर पास दिखा है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ये जो था इसने मेरा पीएच कुछ लाल कर दिया। यार मुझे तो अनपढ़ हूं मैं तो अभी, मैंने कहा इसको खोल के देखता और इसको खोलने पर लगभग ये ऐसा कुछ आ रहा है, नंबर 4 है, राइट? तो इसका पीएच कितना आ गया? लगभग 4। नजर आ रहा है? इससे ऐसे मैच करते हैं, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब एसिड, ये एसिड बहुत ज्यादा एसिड तो है नहीं, अभी तो मैं और भी बता दूंगा, मतलब बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि मैं इसको छूंगा मेरा हाथ जल जाएगा, ठीक है? हालांकि ये सब काम गिलास करने करने चाहिए, बट मैं आज जितने भी काम कर रहा हूँ छोटे छोटे ऑर्गेनिक एसिड से काम कर रहा हूँ, मिनरल एसिड से काम नहीं कर रहा। मिनरल एसिड अभी मेरे पास अवेलेबल है भी नहीं, बाकी जिनसे बात कर दे दें तो आपके सामने एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। बट अब एसिड आप लोग देख सकते हैं कैसे कलर आ चुका है, पूरा रेडिश समथिंग, राइट? अब मैं इसको, मैंने अपने बाथरूम के टूटे हुए मग्गे से पानी में घोल के साबुन को एक क्या बनाया? सोप सॉल्यूशन। किसी ने मुझे बताया था सोप में ना बेस होता है, कोई सा भी हो, कोई सा भी हो, ऐसे KOH बेटा डिटर्जेंट्स में होता है, सर्फ में, और NaOH सोप में होता है, ये भी आता है, ठीक है? चलिए MgOH मुश्किल, वो तो एंटासिड, ग्रुप, हाँ वो एंटासिड में ग्रुप 1 के डाले जाते हैं,
ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते हो, पर झाग कम बने। ठीक है, मैंने ये निकाल दिया भैया, मेरा ये pH निकाल दिया है और इसको चाहो तो अपनी कॉपी में चिपका देना। यहाँ ये मेरे पास कैसा है, विनेगर में डाला हुआ। अच्छा अब ये देखिए, ये क्या है, बेस। और इसको आप लोग क्या समझेंगे कि ये साबुन पानी मत बोलना, इसे बोलना बेस है। ठीक है, तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है OH। मैंने इसको इसके अंदर डाला तो इसका कलर कुछ चेंज हो गया, ग्रीनिश समथिंग आया है, ग्रीनिश आया है, बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत ज्यादा ग्रीन तो नहीं है, 7 से तो ऊपर है, 8 के आसपास आ रहा है। ये मैच कर रहा है इससे वीक बेस। दिस शोज कि आपके पास आपका जो ये सॉल्यूशन है, कौन सा, बेसिक सॉल्यूशन है, हमारे पास कैसा है, वीक। क्योंकि पीएच अगर ब्लू हो जाता है ना, वो बहुत बढ़िया वाला ब्लू जो हम करेंगे, अभी उम्मीद कर रहे हैं नेक्स्ट मंडे तक शायद कहानी आ जाएगी, तब मैं दिखा दूंगा। और जो चीजें हो सकती हैं तो हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज पीएच, दिस इज हाउ वी इंडिकेट द थिंग्स। पीएच में क्या नजर आया कि जो हमारे पास एसिड है, वो हमारे पास क्या काम कर रहा है, बस काफी। पीएच को चेंज कर रहा था और रेड कलर में लेके जा रहा था। बेस किस में कर रहा है, ग्रीन टू ब्लू करेगा, ग्रीन न्यूट्रल होता है। ठीक है, अच्छा मैंने इस बच्चे से पानी मंगाया था, बच्चा कहेगा सर मेरी तो आपने वैल्यू नहीं करी, पानी आपने यूज नहीं करा। तो ये पानी, हालांकि इस पानी में भी आयंस हैं पर बहुत कम। ठीक है, तो इस पानी को अब इस बॉटल को यूज मत करना आप, ठीक है, पीने के लिए। तो ये आजा मेरे लाल, आजा नो चेंज, न्यूट्रल दिख गया, यानी कि बहुत ज्यादा चेंज तो है। अब कोई अगर कहे तो डिफरेंस आपको सब समझ में आ रहा है। बेस में थोड़ा ज्यादा ग्रीन है, इसका कम ग्रीन है। यहाँ से पास दिखेगा और वो बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये नीचे गिर गया। तो ये ग्रीनिश पे बिल्कुल जो परफेक्ट ये था, देखो 7 वाला कलर दिखाएगा, ये 7 pH पे ये रहा, ये देखो दिख गया, 7 होना चाहिए, बिल्कुल 7 है सर। वाटर है, बिल्कुल 7 वाला कलर मैच कर रहा है। जो हमारे पास वो उड़ गया, वो हमारे पास 8 था, और एसिड वाला हमारे पास 4 आरओ का वाटर है ना। आरओ का वाटर लेंगे तो और अच्छा, बिल्कुल सेम मैच वैसे कर रहा है, मैच इतना मैच तो कर ही रहा है, 7 वाले pH से बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। राइट, ये हमारे पास 7 का pH है और इस पे हमारे पास ये मैच हो रहा है। सो दिस शोज हाउ एसिड एंड बेस वर्क विद ईच अदर। 5 बजे क्लास है ऐसे आपकी, आज तो 3:30 आ रहे हैं। मैथ्स की क्लास ट्यूसडे होती है मेरे हिसाब से, आज तो होती नहीं, आज मंडे। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चा 11 का तो बैठ जाते हैं, होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि एसिड, बेस और न्यूट्रल तीनों के हमने देख लिया कैसे कैसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब तक जो हमने देखा वो कैसा इंडिकेटर का देखा बेटा, हमारे पास लिटमस का, यानी कि एक नेचुरल इंडिकेटर का देखा। सर थोड़ा सा अगर सर सिंथेटिक वाला कुछ दिख जाता था, थोड़ा मजा सा आ जाता। हाँ बेटा, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सिंथेटिक इंडिकेटर में एक इंडिकेटर दे रखा है फिनोल्फ्थालीन, एंड आपके सामने ये मैं क्या कर रहा हूँ, फिनोल्फ्थालीन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इस फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन में से मैं ज्यादा एसिड यूज नहीं कर रहा, मैं देख के आ जाऊंगा, एक आंटी हैं उनको चाउमीन बनाने के लिए, पड़ोसी दुकान है, मैंने इतना बड़ा खरीद दिया, काम ज्यादा आना नहीं, तो दे दूंगा आंटी को, आंटी काम आ जाएगा। मैं इसी एसिड के सॉल्यूशन को यहाँ पे डालूंगा। ये क्या सॉल्यूशन है बेटा, इसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन। इस एसिड सॉल्यूशन में मैं फिनोल्फ्थालीन की कुछ बूंदे डाल दूं, क्या कर देता हूँ, फिनोल्फ्थालीन की कुछ बूंदे डाल दूं। जब मैं इस एसिड सॉल्यूशन के अंदर, दिख रहा है बूंदे पड़ी, दिख रहा है, ये डाल दो, खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं डालो। क्या आपको कुछ भी फिनोल्फ्थालीन पे असर होता हुआ देखा, मतलब सॉरी विनेगर पे कुछ भी असर होता हुआ देखा? ओहो, ये तो दिक्कत है, कुछ भी असर नहीं हो रहा। चल कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, इस बेस को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। हो सकता है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो, कोई बात नहीं, मैंने साबुन पानी की कमी नहीं छोड़ी, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड की कमी नहीं छोड़ी, बेस है मेरे पास। तो ये बाथरूम के गंदे से मग्गे से उठा के लेके आया था, अब तो साफ साफ दिख रहा है सबको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये मेरे पास क्या था, बेस, इस बेस में मैं क्या डालूंगा, फिनोल्फ्थालीन का सॉल्यूशन, और जैसे ही इस बेस के अंदर फिनोल्फ्थालीन का सॉल्यूशन जाना शुरू होगा तो आपके पास कुछ पिंकिश कलर का चेंज आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारे पास बेस दिख गया, कुछ करा तो था ही नहीं मैंने, फिनोल्फ्थालीन डाली, इवन इसमें कम डाली, 4-5 बूंदी डाली, हो जा
साफ दिख गया मेरे हिसाब से कलर चेंज क्या हैं? रूह अफ़ज़ा बन के पिएगी? नहीं हाँ साबुन पानी है, कोई बात नहीं, उल्टी होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए बेटा, कुल मिला के कहानी ऐसी थी कि मेरे पास जो बेस का सॉल्यूशन था आप लोगों के सामने ऐसा था, और अब कैसा हो गया है, ऐसा हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जब हम बेस को यूज करेंगे फिनोल्फ्थालीन के साथ, उसका कलर कहाँ पहुंच जाएगा? पिंक। लेकिन एसिड के साथ कोई भी चेंज नहीं देगा। तो इंडिकेट तो कर दिया इसने, यानी कि हमारे पास इंडिकेटर तो आ गया ना ये। तो इस तरीके से हमारे पास मिथाइल ऑरेंज भी काम करता है। अब मिथाइल ऑरेंज मेरे पास है नहीं, वो फ्राइडे को आएगा, तो हम लोग तब करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। बट समझ लेते हैं क्या है। मिथाइल ऑरेंज जो एसिड के केस में काम करेगा, वो उसको थोड़ा सा रेड कलर कन्वर्ट कर देगा। मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन है, अगर मैं उसको एसिड में डालूंगा तो इट विल कन्वर्ट एसिड टू रेड कलर। लेकिन मिथाइल ऑरेंज का सॉल्यूशन अगर मैं बेस में डालूंगा बेटा, तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट कर देगा? उसे येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा। कौन से कलर में कर देगा? येलो कलर में। हाँ, न्यूट्रल तो कोई काम ही नहीं, न्यूट्रल का नाम निकाल दिया। ऑरेंज न्यूट्रल ही तो है इसका। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का कलर ही ऑरेंज है, तो मिथाइल ऑरेंज इज अ येलो कलर डाई। फिनोल्फ्थालीन पर्पल नहीं है, फिनोल्फ्थालीन कलरलेस डाई है, जो आपके पास बेस में डालने के बाद कलर चेंज दिखाता है। रटने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज समझ में आ रही है। तो ये इंडिकेटर हमारे पास अब तक समझ में आ गए। अब हमारे पास और भी तरीके के इंडिकेटर होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या आते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, इसे उड़ा दूं? ठीक है। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस चीज को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारे पास एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या हैं और बेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। स्टार्ट करें। तो मेरे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है बेटा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखो, जहां पे भी वर्ड ये आ जाए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इसका मतलब क्या है? स्मेल से हम लोग काम करने वाले हैं। अब आप लोगों को अगर एक कपड़े में प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट के दिए जाए, और उस कपड़े के अंदर प्याज के टुकड़े, समझ लो इसमें से ये प्याज का टुकड़ा है, इसको यहाँ पे डाल, ठीक है, इन्हें डाल दिया। अब इस प्याज को सूंघो, आ रही है खुशबू? शाबाश। जैसे ही मैंने प्याज को सूंघा, एक अच्छी सी खुशबू आई। मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैंने उसमें थोड़ा सा क्या डाल दिया? क्या डाला बताओ? क्या है मेरे हाथ में? एसिड। तो ये एसिड डाला, देख लिया। एसिड डालने के बाद मैं इसे सूंघूंगा तो अब भी वही प्याज की खुशबू इसमें आ रही है। तो एसिड डालने पर अभी भी जो कटी हुई प्याज थी क्लीन क्लॉथ के अंदर रब करने को कहा है, और मेरा भी क्लॉथ बिल्कुल क्लीन है, आप देख सकते हो। एनसीईआरटी ने कहा क्लीन क्लॉथ के अंदर रब करना, मेरा भी बहुत क्लीन क्लॉथ है, बिल्कुल क्लीन करता हूं मैं इससे। तो उन्होंने बोला क्लीन क्लॉथ। अब देखो, मैं कोई गलत थोड़ी कर रहा हूं, ये देखो, क्लीन क्लॉथ और क्लॉथ, तो क्लीन क्लॉथ, ठीक है। इसके अंदर प्याज था, खैर ऐसे डाला तो स्मेल आ रही है। मुझे यार मजा नहीं आया, बेस डाल देते हैं, और मेरा बेस ये, और जब मैं इसकी बेस में डालूंगा तो स्मेल कुछ नहीं आ रहा है, बेकार। यानी कि इससे मुझे पता पड़ा कि जो मेरे पास एसिड था वो मेरे स्मेल को चेंज नहीं करा। स्मेल ने एसिड को चेंज किया? नहीं करा। क्या बेस ने चेंज कर दिया? कर दिया। इससे क्या हो गया? कोई बात नहीं। अरे इसमें ही है। किसमें है बेटा? अच्छा हाँ, इसमें है, सही बात कह रही है सर, इसमें तो आपका कैप है, आपकी क्लीन क्लॉथ, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात हो गई हमारे पास किसकी? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर का समझ में आया कैसे काम करते हैं? आपको समझ में आ गया कि एसिड अगर डालेंगे तो क्या अनिल के एक्सट्रैक्ट में स्मेल चेंज होगी? नहीं, बेस से चेंज जाएगी। सेम यही काम आपको वेनिला एक्सट्रैक्ट में करना है। वेनिला की जो आइसक्रीम खाई है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, आहा, ठीक है, मैं दोबारा नहीं कर रहा। तो वेनिला के ऊपर अगर मैं एसिड डालूंगा तो क्या उसके स्मेल में कोई चेंज आएगा? लेकिन बेस से क्या हो जाएगा हमारे पास? वो स्मेल चली जाएगी। तो ये ऐसे इंडिकेटर्स थे जो हमने स्मेल के बेस पर डिटेक्ट किया कि उनके पास स्मेल परसिस्ट करती है या नहीं करती।
तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास अनियन का एक्सट्रैक्ट था, अगर मैं इसमें एसिड डालूंगा तो इसकी जो स्मेल रहती है वो रिटेन रहती है, लेकिन इसमें अगर मैं बेस डालूंगा तो बेटा जो इसकी स्मेल होती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर मैं वेनिला एक्सट्रैक्ट डालता हूं तो उसमें भी सेम ही क्लोव ऑयल, यही सेम कहानी है, ठीक है। तो ये कहानी हमारे पास इस तरीके से रहती है कि आप लोगों को ध्यान से पता पढ़ना होता है, और हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल इंडिकेट किया कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस, इसलिए ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। समझ में आ गया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आगे चल सकते हैं। आगे मुझे आप लोगों को एक एसिड और बेस की इंट्रोडक्शन जो चैप्टर में है वो और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करें। जो मेरे पास एसिड होता है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में तो हम लोग काफी देर बाद देखेंगे, 2-3 क्लासेस के बाद देखेंगे। लेकिन एसिड क्या है और ऐसा क्या होता है उसके अंदर, उन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को जानना हमारे लिए कंपल्सरी, ठीक है। देखो बेटा, एसिड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो एसिड का पहला कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर सोर इन टेस्ट। क्या बोला? सोर नहीं बोला मैंने, सोर। वैसे सोर होता है तुम बोलते हो, बट अगर अच्छे से प्रोनाउंस किया जाएगा इसे सोर, यस सोर, ठीक है। जैसे कि ये क्या है मेरे पास, एसिड, ये मैंने टपकाया और ये पीना, ये नहीं पी सकता, किसके से मिला दिया उसे, उसके बाद कह रही है पीना, कल तेरी क्लास नहीं ले पाया फिर। वो तो चाहती है ये चाहती है ना, ये हाँ समझ गया, बाहर निकाल रहे थे, निकाल रहे थे, खट्टा था यार, ऐसा ऐसा मतलब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो तू कर करके देख रहा हूँ, मुझसे कहा एनसीईआरटी ने दे आर सोर इन टेस्ट, सोप का मान के चलो ना बेटर, मैं टेस्ट नहीं कर रहा। अच्छा नेक्स्ट बेटा, मेरे पास अभी ब्लू लिटमस पेपर तो नहीं था, ठीक है, तो रेड भी नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और रेड पे कोई चेंज नहीं लाता। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हम लोग देख भी सकते हैं, पर दूसरे तरीके से देखेंगे, उल्टा भी तो काम कर सकते हैं। पहले मैं न्यूट्रल से एसिडिक पीएच डालता हूं और न्यूट्रल से एसिडिक पीएच में डालते ही कौन से कलर का आ गया, रेड कलर का आ गया। अब ये मेरे पास क्या था, एसिड था, अब मैं किस में डाल रहा हूं इसे, बेस में। तो बेस में डालते ही अब तो पहले परमानेंट हो गया, पर एक कलरलेस हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि ये नहीं अभी नहीं हुआ, हो जाएगा। लेकिन सुनो मेरी बात, पीएच एक बार अगर ये वाले जो पीएच है अगर एक बार कलर चेंज कर लेता है तो वापस से आसानी से जाएगा, हो जाएगा, पर कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। तो आपको अगर सिंपल बोल दे कि आपको एसएससी से एनसीईआरटी में क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग दिमाग लगाएंगे, तो हमारे पास क्या है, पहले ब्लू से रेड कर देंगे, रेड के अनुसार डिस्टिल्ड वाटर आएगा तो ग्रीन हो जाएगा, फिर ग्रीन से चेक कर देंगे उसको, है ना। इस तरीके से भी करा जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, थ्योरेटिकली करा सकता है, बट प्रैक्टिकली तो अभी हमारे पास रिजल्ट नहीं आया, रेड का रेड ही है, नहीं आया, बेकार है। अच्छा, अगर मेरी ये बात पसंद नहीं आई है तो हम लोग ऐसा भी करके देख सकते हैं कि मैं एक और पीएच की स्ट्रिप उठा लेता हूँ, एक और पीएच की स्ट्रिप उठा लेता हूँ, और इस पीएच की स्ट्रिप को मैंने पहले किसमें डाल दिया, बेसिक सॉल्यूशन, ग्रीन थोड़ा सा ऊपर आया, और फिर अब मैं इसको किसमें डाल देता हूँ, एसिड। देखो कुछ तो चेंज हुआ इसमें, हो रहा है ना। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि हो गया, वो एक्चुअली क्या है, पुराना वाला यूज कर रहा है, मेरे पैसे बचने के चक्कर, इसलिए दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा है, देखो ऊपर एक डिफरेंस लेयर भी दिख रही है आपको साफ। तो यानी कि मैं अगर बेस है तो बेस को यहाँ पे ग्रीन की जगह ब्लू मानता हूँ। अगर ये अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होता तो कैसा कलर होता है, ये ब्लू। अगर ये अच्छा बेस होता तो ये कैसा कलर होता बेटा, ब्लू। तो जो बेस है वो ब्लू से किस कलर में लेके आ गया, आपका रेड कलर में लेके आ गया। तो एसिड इसका और उल्टा बोल दिया, हाँ उल्टा बोल दिया। जो एसिड है वो हमारे पास किस कलर से लेके आया, क्योंकि हमने बाद में क्या डाला, एसिड डाला है ना, एसिड डाला है ना बाद में, तो मेरे पास वो ग्रीन की जगह ब्लू मान के चलो।
तो ब्लू से किस कलर में लेके आ गया वो रेड। तो एसिड किस में कन्वर्ट कर देता है ब्लू टू रेड। दो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। तो ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड लिटमस पेपर में कर दे वो आपका एसिड। समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमारा क्यों नहीं हुआ ये भी जान लेते हैं। जो हमारे पास बेस है बहुत ही वीक बेस है, ये बहुत ही वीक है। अच्छा, बेस बहुत ही वीक है बेटा, बेस ठीक है। एसिड भी वीक है पर कंपैरेटिवली उसके जितना वीक बेस है उसके कंपैरिजन में स्ट्रांग, ठीक है। तो इसलिए पहले केस में नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने उसे पहले तो एसिड में डाला था, फिर एसिड से बेस चेंज करा, इतना इफेक्टिव मेरे पास बेस अभी है। तो यानी कि अगर मैं बेस की बात, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके हो गए एसिड के। तो अगर मैं बेस की बात करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, ये सोर नहीं होंगे, कैसे होंगे बिटर इन टेस्ट। और दूसरा वो रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे ब्लू में। मैंने कहा कि मेरे पास इतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक लिटमस पेपर और खर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। कितना खर्चा कराते हो क्यों अभी मजा आता है। अच्छा ये देखो क्या करना है मेरे को, एसिड को देखना है, सॉरी बेस को देखना है। बेस किसमें कन्वर्ट करेगा रेड से ब्लू। देखो होना तो चाहिए था लेकिन इतना स्ट्रांग बेस नहीं, फिर मैं देख लेता हूं। ये मेरे पास क्या है रेड, कोई दिक्कत वाली चीज तो है ही नहीं इसमें। अब मैं इसको अगर बेस में डाल देता हूं नहीं आ रहा है, इतना इफेक्टिव बेस ही नहीं है मेरे पास, समझ में आ गया। लेकिन बेस वाला कर, बेस हमारे पास बहुत ही वीक था, उसके मुकाबले ऐसे स्ट्रांग था। बट अगर मैं स्ट्रांग बेस में डालूंगा ना तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास वीक एसिड और स्ट्रांग बेस में डालूंगा तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस दे लूंगा ना फिर चेंज नहीं होगा, फिर न्यूट्रल पे आ जाएगा। वो सारी कहानी हम लोग इसमें देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसमें क्या करते हैं वो सारी बातें बताऊंगा। वेल, तो हमें ये चीज समझ में आती है कि एसिड किस में कन्वर्ट करता है ब्लू से रेड, और बेस किस में कन्वर्ट करता है रेड से ब्लू। ये आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता रहने चाहिए कि एसिड किस में क्या करता है और बेस किस में क्या करता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? इंडिकेटर सारे समझ में आ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे और आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।